हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। 2020 के अनुसार जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आप लोग फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुके हैं, सेकेंड ईयर का पेपर दे चुके हैं बीएससी में। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर थे, सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर थे। इसी प्रकार आपके थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होने वाले हैं, सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ। तो फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आपके 2 पेपर थे, एक थ्योरी पेपर था, एक प्रैक्टिकल पेपर था। थ्योरी पेपर में आपको एक पेपर पढ़ना होता था। यहाँ पर इसी प्रकार आपके सेकंड ईयर में भी 2 पेपर थे, एक थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर। तो थ्योरी पेपर वहां भी आपको जो है एक पेपर देना होता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थ्योरी पेपर आपके 2 हैं और एक प्रैक्टिकल पेपर है। कहने का मतलब आपके यहाँ फिजिक्स में 3 पेपर है थर्ड ईयर में। तो आपको 2 थ्योरी पेपर के बारे में पढ़ना है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट है आपका क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स और सेकंड पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले हम पेपर फर्स्ट के बारे में बातचीत करेंगे। पेपर फर्स्ट में आपको पार्ट ए और पार्ट बी करके पढ़ाएंगे हम। पार्ट ए में 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं, पार्ट बी में आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। तो इस प्रकार एक पेपर में आपको कुल कितने यूनिट पढ़ने हैं? एक पेपर में आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। इसी प्रकार सेकंड पेपर में भी आपके 8 यूनिट हैं, वहां भी पार्ट ए और पार्ट बी करके आपको पढ़ना है। तो पार्ट ए में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो है मित्रों कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें हमें कंस्ट्रेंट मोशन यूनिट फर्स्ट है हमारा। सेकेंड यूनिट है हमारा लैग्रांजियन फॉर्मूलेसिस। थर्ड है मेरा हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेसिस। यूनिट फोर्थ है मेरा सेंट्रल फोर्स। तो इस प्रकार हमें फिजिक्स में थर्ड ईयर में 4 यूनिट पढ़ना है पार्ट ए के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में। और पार्ट बी हम देखते हैं। पार्ट बी है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल मैकेनिक्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। सेकेंड यूनिट है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंसेंबल। थर्ड यूनिट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉज और ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम केवल यूनिट का नाम अभी बता रहे हैं। अभी मैं इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आप लोग उसको धीरे धीरे इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर बनाया जाएगा। आप लोग चैनल पर बने रहिए, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, सारी पूरे सिलेबस को इस बार कवर किया जाएगा। जो भी समस्या है आपकी सारी समस्याएं हल की जाएंगी। तो यूनिट थर्ड है आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। यूनिट फोर्थ जो है आपको वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। यूनिट फोर्थ में आपको एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज के बारे में पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो भी सब टॉपिक्स हैं इसके, और हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी धीरे धीरे लेकर आएंगे। अब आपके एग्जाम आने वाले होंगे। तो दोस्तों ये पेपर फर्स्ट के बारे में बातचीत हम कर चुके हैं। हम अब की बार चल रहे हैं पेपर सेकंड के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग उसको भी देखिएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत बता दूं, आप सभी को ये पता ही होगा कि आप लोग का बीएससी में मेजर सब्जेक्ट 2 था, वो 3 मेजर सब्जेक्ट था। या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए होंगे, या फिर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ लिए होंगे। जो बायो वाले बच्चे हैं वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ये सब लेते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल अब 3 में से एक सब्जेक्ट जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको केवल 2 सब्जेक्ट लेने हैं। 2 सब्जेक्ट में आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, चाहे फिजिक्स मैथ ले सकते हैं, या फिर आप केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, किस सब्जेक्ट में कम रुचि है। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो आप लोग वही लीजिए। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आगे चलकर आपको
जिस पर ज़्यादा अध्ययन करना हो, जिस सब्जेक्ट को लेकर आपके अंदर जानने की इच्छा ज़्यादा हो, आप लोग वही सब्जेक्ट लीजिए। तो चलिए हम पेपर सेकंड को अब देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे पेपर 2 को। पेपर 2 जो है वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी हमारे 8 यूनिट ही हैं। इसको भी हम पार्ट ए और पार्ट बी करके पढ़ेंगे। इसमें जो पार्ट ए है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, और पार्ट बी जो है जो आपका वो है इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स में हमें 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट में जो हमारी पहली यूनिट है वो है फार्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकेंड यूनिट जो है हमारी वो है आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये है हमारी यूनिट सेकेंड। यूनिट थर्ड है हमारी क्वांटम पोस्टुलेट्स एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। ये है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है हमारा एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ये है हमारा पार्ट ए। अब हम देखेंगे पार्ट बी को। पार्ट बी है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है वेक्टर एटॉमिक मॉडल, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है। सेकेंड यूनिट है हमारा स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स। ओके, थर्ड यूनिट है हमारा एक्स रेज एंड एक्स रेज स्पेक्ट्रा। यूनिट फोर्थ में है हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो इसमें हमें पेपर सेकंड में ये 8 यूनिट पढ़ने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी करके। दोस्तों आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आपको फिजिक्स का सिलेबस पूरा बता दिया गया है। इस प्रकार यदि आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखिए, और जो भी आपके दोस्त मित्र सखा साथी जो भी थर्ड ईयर में फिजिक्स ले रहे हैं उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा आप लोग, ताकि वो लोग भी एक बार सिलेबस से अवगत हो जाएं। दोस्तों ये क्लास जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार संचालित की जा रही है। आशा करते हैं आपको ये हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।